इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिसको किसी एक मोटिवेशन की ज़रूरत हो या फिर कुछ ऐसी मेरी बातें उनको अच्छी लगती हों, कुछ सीखते हो मेरी बातों से, सिर्फ उनके लिए है। बाकी जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो कृपया ना ही आए इस वीडियो में, क्योंकि बाद में फिर एक दो ऐसे कमेंट सुनने को या पढ़ने को मिल जाते हैं कि ओनली मोटिवेशन मोटिवेशन एंड मोटिवेशन, इसके अलावा तो कुछ मिलता ही नहीं है। आप ये बताओ कि मेरे चैनल पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुकी है, बुक लिस्ट आ चुकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अभी आनी बाकी है, हर चीज़ मैंने बता दी है। आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। साथ में मैं मोटिवेशन वीडियो कभी कभी लाती हूँ। और आपको बता दूँ कि एक जो ये मोटिवेशन वर्ड है ना, कहने और सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ज़रूरत आज सबको है, इवन मुझे भी है। हर तीसरे दिन हर एक बंदे को, हर एक एस्पिरेंट को, चाहे वनडे एग्जामिनेशन के लिए वो तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी, चाहे स्टेट पीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आज मैं बता दूं कि मोटिवेट ना ही मैं कर सकती हूँ आपको, ना ही आपको कोई और कर सकता है। इनर मोटिवेशन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आज सबसे पहले तो ये बता दूँ कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, या फिर इनर मोटिवेशन कहाँ से लाएँ, परमानेंट मोटिवेशन कहाँ से लाएँ। कोई भी आप किसी की वीडियो देख लो, चाहे मेरी देख लो, या फिर जो बहुत बड़े बड़े जो सच में मोटिवेट करते हैं लोगों को, संदीप माहेश्वरी जी को मैं देखती हूँ, सोनू शर्मा, लेकिन हर एक लोगों द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं वो 2 दिन से ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहता है, यकीन मानिए। तो मैं आज कुछ ऐसा बोलने वाली हूँ कि शायद आपको फिर आगे एटलीस्ट समझ आए कि रियल में मोटिवेशन कहते किसको है। हो सकता है मैं आके बहुत भड़कीली भड़कीली चीज़ें बोल के चली जाऊँ, आप एकदम से मोटिवेट हो जाओगे, एकदम से आप उठा लोगे बुक्स और लग जाओगे कि नहीं, प्राची दीदी ने बोला है, मैम ने बोला है, अब तो मैं फोड़ दूंगा। लेकिन वो सिर्फ 2 दिन के लिए मोटिवेशन रहेगा, और ऐसे मोटिवेशन नहीं आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए काम। आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आंख बंद करो, लाइट बंद करो, एकदम अकेले रूम पे लेट जाओ या बैठ जाओ, जो भी करना हो, बट अपने आप को सबसे पहले बंद कमरे में 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के लिए रखो। अपने आप को सबसे कट ऑफ करके 15-20 मिनट के लिए आंख बंद करके डेली काम करना है ये, ठीक है। रात में सोने से पहले सोचो कि आज मैंने दिन भर क्या किया, सोचो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, सोचो कि आपको फ्यूचर में अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपने बहन, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के लिए किस तरीके से फ्यूचर देखना चाहते हो, उनके लिए किस तरीके से आप कुछ करना चाहते हो। अगर कहीं भी वो जा रहे हैं तो उनको आप बस में ट्रैवल कराना चाह रहे हो, या फिर कार में ट्रैवल कराना चाह रहे हो, या फिर आप पैदल ले जाना चाह रहे हो धूप में। जो कि आखिर 2 साल बाद आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्या 2 साल बाद भी लोग आपको उसी तरीके से जज करें कि अरे इसका तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या 2 साल बाद भी आप उसी कंडीशन में रहो और आप सोचते रहो अरे काश मैंने लास्ट के 2 साल पढ़ लिए होते तो मेरा आज कहीं सिलेक्शन हो जाता। आप फ्यूचर का सोचो कि अगर मैंने आज अपने आने वाले 3 महीने 6 महीने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करा तो आने वाले 2 साल बाद मेरी क्या हालत होगी। क्या मुझे इसी तरीके से मौके मिलते रहेंगे जैसे अभी तक पढ़ने के लिए घर वालों ने मौके दिए हैं। क्या मुझे फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं मिलेगी तो मेरे खर्चे उठाने वाला क्या कोई 2 साल बाद भी रहेगा। क्या मुझे जिस तरीके से अभी लोग ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, क्या 2 साल बाद भी मैं उसी तरीके से रहूँगा। या फिर दूसरा पक्ष सोचिए कि अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया, अचीव कर लिया। अब अच्छा करने का सेंस, अचीव करने का सेंस कोई सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, या फिर कोई स्टेट पीएससी ही नहीं, कुछ भी आप किसी भी स्कोप में हो, कुछ भी आप सोच रहे हो। कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई डांस अच्छा करता है, अपने अपने प्लेटफॉर्म में, अपने अपने क्षेत्र में। कोई वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अगर आप अच्छा कर गए, उसमें सक्सेस हो गए, तो सोचो फिर आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे। और एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जिस दिन आपकी नौकरी लगती है ना, या फिर थोड़े बहुत भी आप सक्सेस हो जाते हो ना, लोगों का रवैया, लोगों का बिहेवियर आपके प्रति, लोगों के इवन बात करने का तरीका, लोगों की थिंकिंग आपके प्रति चेंज होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। आप सक्सेस होने के पहले कोई काम करोगे, चाहे वो सही कर रहे हो, लोगों को लगेगा ये गलत काम कर रहे हैं। वही आप सक्सेस होने के बाद में भी आप गलत भी कर रहे हो, लेकिन लोगों को लगेगा नहीं, उसने बहुत कुछ अचीव किया है तो ये भी अच्छा ही कर रहा होगा। ऐसी होती है लोगों की थिंकिंग। तो आप तो, कोई आपको बाहर ही आके या फिर कोई भी आके लेक्चर दे देगा, अरे नहीं तुम छोड़ दो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। आपको लगेगा भी कि 2 दिन के लिए मैं कर सकता हूँ, तीसरे दिन फिर आप उसी स्टेज पे आ जाओगे, नींद आ रही है, वेब सीरीज़ देखने का मन कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, और करते जाओगे, टाइम ख़राब होता जाएगा। डेली आप सोचोगे नहीं 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 कल से पढ़ना है, और वो कल नहीं आता है, यकीन मानिए कल नहीं आता है। एक दूसरा फ़ियर होता है कि मैं जो भी करना चाह रहा हूँ या जो भी करना चाह रही हूँ उसमें मुझे क्या सच में सक्सेस मिलेगी, या फिर उसमें मैं अपना गोल जो भी मैंने सेट किया है 100% मैं खरा उतरूँगा उस पर। ये बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है। और अगर नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे।
तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, आप कितना भी अच्छा कर लो, जिनको कहना होगा वो पीठ पीछे बोलेंगे ही या सामने से आके बोलेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कितना भी अच्छा कर लो। और जिनको सपोर्ट करना होगा वो आके करेंगे, चाहे आप कितनी भी बुरी कंडीशन में हो। तो लोगों के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का सिर्फ यही काम होता है, चाहे लोग कितना भी अच्छा काम करें, आके बीच में उनको बोलना ही है। उनकी एक हॉबी होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से लोगों को हर्ट करूँ। तो लोगों के बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी से कुछ कुछ चीज़ें आप करना बंद कर दीजिए कि लोगों के बारे में नहीं सोचना है। सीधे बोलो, मन में भाड़ में जाओ, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन सीधे मन में बोलो। अगर आपको सामने से आके कोई बोल रहा है कि तुम 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की या फिर MPPSC की या फिर किसी भी फलाने एग्जाम की, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम कोई प्राइवेट जॉब देख लो, स्माइल दो और बोलो मन में भाड़ में जाओ, ठीक है। 2 साल बाद, जब मेरा 1 साल बाद जब भी रिजल्ट आएगा तो देख लिया जाएगा। मन में बोलना है, सामने नहीं बोलना है, ठीक है। और किसी के और एक चीज़ और आजमा के देखिए जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो करना, फॉलो करना, कि आप सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद क्या करें कि जो भी आप पाना चाहते हो, लाइक एग्जांपल दूँ तो MPPSC जैसे मेरा भी ड्रीम है, जैसे मैं अगर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ या फिर DSP बनना चाहती हूँ, तो उनकी लाइफस्टाइल के बारे में सोचिए। मॉर्निंग में उठते ही अपने आप को एज्यूम करें कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और मैं सुबह कितने बजे उठना चाहिए डिप्टी कलेक्टर को। सुबह उठूँगा तो उसके बाद क्या क्या करना चाहिए। क्या आलसी की तरह दिन भर पड़े रहेंगे डिप्टी कलेक्टर अगर कोई बन जाएगा, या फिर क्या किसी को भी कुछ भी आके बक देगा डिप्टी कलेक्टर अगर कोई बनेगा। तो अपने आप को जब आप कर लोगे ना, समझ लोगे कि नहीं मैं अभी से कोई चीज़ हूँ, तो शायद आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलपमेंट होने लगेंगी। आप छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ भी कर रहे होगे ना, तो मन में आएगा नहीं मैं तो डिप्टी कलेक्टर हूँ, मुझे ये तो नहीं करना चाहिए। आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप किसी बुजुर्ग इंसान से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो आपके मन में आएगा नहीं एज ए डिप्टी कलेक्टर मुझे शायद बहुत अच्छे से, हालांकि एज ए इंसान आपको हर किसी से बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, लेकिन गुस्से में जायज़ है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती हैं। लेकिन आपको पता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, वो पब्लिक सर्वेंट होता है, वो क्या करता है, उसकी एक एक एक्टिविटीज़ पे लोगों की ध्यान रहते हैं। लोग, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बैंकिंग में जाना चाह रहे हो, आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम या फिर SI बनना चाह रहे हो, पटवारी का एग्जाम देना चाह रहे हो, लेखपाल बनना चाह रहे हो, कुछ भी बनना चाह रहे हो, आप उसकी लाइफस्टाइल सोचिए कि किस तरीके से वो रहेगा, किस तरीके से वो जिएगा, लोगों से कैसे ट्रीट करेगा। वो एटीट्यूड अभी से डेवलप करिए। और जब आप ये करने लगोगे ना, आप अभी से सोचने लगो, अपने ड्रीम को अभी से जीने लगो, तो आपके अंदर ना एक जो धैर्य नाम की जो चीज़ है ना, वो डेवलप होने लगेगी। कोई भी आके सामने से आपको निगेटिव कमेंट करके चला जाए, कुछ भी आके बोल के चला जाए, आपको मन में हंसी आएगी कि मैं तो भाई बहुत ऊंची सोच रहा हूँ, ये क्या ही मतलब ओछेपन में आ रहे हैं लोग, मुझे निगेटिव बोल के जा रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। छोटी छोटी अगर बातों को अपने लाइफ में उतारने लगे तो शायद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ, इस बुक से कुछ सीखती हूँ, दूसरे बुक से कुछ सीखती हूँ। और आप एक चीज़ और कि बुक्स पढ़िए। मेरे पास जैसे ऑफलाइन कोई ऐसी बुक नहीं है किसी भी महान व्यक्तित्व की, तो मैं PDF टेलीग्राम पे रात में सोने से पहले करंट अफेयर्स पढ़ती थी। इस टाइम पे क्या कर रही हूँ कि रात में सोने से पहले करंट अफेयर्स तो पढ़ती हूँ, लेकिन 5 से 10 मिनट PDF पढ़ती हूँ। कोई भी बुक, अच्छी बुक कोई भी मिली तो उनके एक एक पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते कोई बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, 1-2 पैराग्राफ में, और नींद भी अच्छी आती है। तो एक चीज़ आप ज़रूर अपने डेली लाइफस्टाइल में इसको इंक्लूड करें कि बुक्स, अच्छी बुक्स, किन्हीं महान व्यक्तित्व की, बिल गेट्स की या फिर किसी की भी अच्छी बुक्स पढ़ें। स्वामी विवेकानंद की, अब्दुल कलाम जी की बुक्स को पढ़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके स्ट्रगल से आप बहुत कुछ सीखोगे, उनके सक्सेस से बहुत कुछ सीखोगे, उनके फेलियर से बहुत कुछ सीखोगे। तो आपको सिर्फ ज़िंदगी में सीखते रहना है। इवन आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो चीज़ों को ध्यान से देखते जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई इंसान आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करिए। कोई आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उसको भी ध्यान से देखिए। हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आप बहुत कुछ सीखोगे। और ये नॉलेज पढ़ाई में भी काम आएगी। आपको लगेगा कि ये तो क्या ही काम आएगा, लेकिन वो काम आता है, हर जगह काम आता है। आप देखोगे, एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि ऐसे जो होल्डर्स लगे होते हैं रोड पे बड़े, उसमें योजनाओं के बारे में, बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है, या फिर बहुत अच्छे कोटेशंस लिखे होते हैं पर्यावरण के मुद्दे पे, जल से संबंधित, है ना। तो उसको हम मेंस में यूज कर सकते हैं, उसको हम प्रीलिम्स में, कभी क्या पता सेम का सेम उठा के योजना पूछ ली गई हो। तो हर जगह से हम सीख सकते हैं। और अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आके आपको बोलें, आपको गुस्सा दिलाएं, आप लोगों के हिसाब से ना चलें। कोई इंसान सामने वाला आपको जानबूझ के प्रोवोक कर रहा है, गुस्सा दिलाना चाह रहा है, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं तुम्हारे हिसाब से गुस्सा नहीं करूँगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं गुस्सा करूँगा, अभी मैं स्माइल करूँगा। ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब सबसे आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ेगा। और मैंने एक चीज़, मैं बहुत जल्दी प्रोवोक होती थी पहले,
अभी भी कभी कभार शायद हो भी जाती हूँ, बट मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी अब चेंजेस आने लगी हैं इस मामले में जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मतलब कभी कभार 3-4 वीडियोज़ में एक आध कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, कभी कभार, बहुत कम। आई एम सो लकी। और शायद मैं ऐसा कंटेंट भी कभी नहीं डालती कि लोग कुछ भी आके बोल जाएं, लेकिन फिर भी मतलब मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत है। अगर किसी एक ने नेगेटिव कमेंट किया तो दूसरे आके खुद उनका जवाब दे देते हैं, मुझे शायद जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं इन नेगेटिव कमेंट्स को ना पढ़ के इग्नोर करने लगी हूँ। मेरे अंदर धैर्य और बढ़ने लगा है, मैं समझने लगी हूँ लोगों को। आई होप मेरा ये जो भी मैंने आप लोगों को ज्ञान दिया शायद कुछ समझ पाए, शायद कुछ सीख पाए। बस मेरा मन था तो मैं आ गई। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। छोटी छोटी चीज़ों से आप लोग सीख सकते हो, बस ललक होनी चाहिए अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।